हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नॉन मेटल। यहाँ पर नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन। तो बनेगा ऑक्सी एसिड HNO3, HNO4 एक्सेट्रा। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स याद करने से पहले हमें ध्यान रखना होगा कि नाइट्रोजन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड्स कौन सा है जो हमने सुना है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3। यदि नाइट्रिक एसिड HNO3 में एक ऑक्सीजन में कम कर देता हूँ तो ये बनता है HNO2, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रस एसिड। यदि HNO2 में एक ऑक्सीजन और मैं कम कर देता हूँ तो ये बनता है HNO। HNO कोई कंपाउंड होता नहीं है, इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, ये हो जाएगा H2N2O2। इसे बोला जाएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। अब बात करता हूँ मैं नाइट्रिक एसिड में, यदि मैं एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूँ तो ये बनेगा HNO4, जिसे बोला जाएगा पर नाइट्रिक एसिड। देखो इन्हें बनाना कितना सिंपल है। नाइट्रिक एसिड मोस्ट कॉमन एसिड हमें याद होना चाहिए, HNO3 है इसका, नाइट्रोजन का, जो सभी जानते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दें तो बनेगा नाइट्रस एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन और कम कर दें तो HNO बनेगा, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डाइमर हो जाएगा तो बनेगा H2N2O2 यानी हाइपो नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड में एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो HNO4, यानी हम ये ऑक्सीजन कम करते जाएंगे ऊपर और नीचे एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाएंगे, तो इस तरह से हमें 4 एसिड मिल जाएंगे। अब इन्हें याद करना बहुत आसान है। नाइट्रिक एसिड, इक एसिड, फिर एक ऑक्सीजन और कम करेंगे तो अस एसिड, नाइट्रस एसिड, एक ऑक्सीजन और कम कर देंगे तो हाइपो नाइट्रस एसिड, और यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो ये बनेगा पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड यानी पर ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पर होगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर साथ में बनेंगे, वो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। अस, इक, फिर अस, फिर अस, इक के बाद फिर इक, यानी 2 इक और 2 अस। इस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। नाइट्रोजन बिलोंग करता है 5th ग्रुप को, यानी या 15th ग्रुप को। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये 5th ग्रुप में आता है, यानी इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। आइए हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालकर। हाइड्रोजन पर +1 होता है चार्ज, नाइट्रोजन की हमें निकालना है, इसलिए +x। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो -2 × 3 तो -6 = 0, तो x = आया +5। यानी नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +5। यहाँ पर नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की निकालेंगे तो आएगी +3। हाइपो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की निकालेंगे तो आएगी +1। पर नाइट्रिक एसिड में यदि हम कैलकुलेशन से निकालेंगे तो +7 आएगी, लेकिन +7 हो नहीं सकती, क्योंकि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? 5th ग्रुप, यानी इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ सकती है तो +5 आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। तो पर नाइट्रिक एसिड में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज होने के कारण ऑक्सीजन पर -1 और -1, 2 ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होने के कारण इसकी +5 आएगी, न कि +7। इसे याद करना बहुत आसान है। +5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती, तो +5 के नीचे जितनी भी ओड नंबर है यानी विषम संख्याएं, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो +5 के नीचे ओड नंबर आता है +3, उसके नीचे ओड नंबर आता है +1, तो जितने भी ओड नंबर है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, इवन नंबर नहीं होगी, यानी विषम संख्या हो सकती है, सम संख्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। कैसे बनेंगे इसके स्ट्रक्चर? इसके लिए हम एक थंब रूल फॉलो करेंगे, जिसे हम ट्रिक बोल सकते हैं। क्या है ये थंब रूल? कि नंबर ऑफ hydrogen atom in the oxy acid is equal to
number of OH group attached with central atom of ऑक्सी एसिड। थंब रूल क्या कहता है कि किसी ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन एटम है उतने ही आप OH ग्रुप लगा दें। जितने हाइड्रोजन एटम हैं ऑक्सी एसिड में उतने सेंट्रल एटम से, यानी यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से OH ग्रुप अटैच कर दें। आइए देखते हैं एग्जांपल HNO3। सबसे पहले हम लेते हैं मोस्ट कॉमन एसिड इसका नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है H, एक ही है, तो OH कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ OH ग्रुप। ये सभी ऑक्सी एसिड्स के लिए ये रूल फॉलो होता है, यानी जितने किसी ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन लगे हैं उतने ही उसमें OH लगा दें। हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है तो हम कितने OH लगा देंगे, एक। बचे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और बचे जो डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से। ये हो गया स्ट्रक्चर HNO3 का। अब बात करते हैं नाइट्रस एसिड। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, एक, यानी कितने OH लगा दूँ, एक। बचे कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा जो नाइट्रोजन से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड HNO2। अब बात करते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2 की। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो दोनों को हम क्या बनाएंगे साथ में। अब कितने हाइड्रोजन है यहाँ, 2, तो 2 हाइड्रोजन, यानी थंब रूल के हिसाब से 2 OH, तो एक दोनों OH हम बराबरी से बांट देंगे दोनों नाइट्रोजन में, एक OH इधर और एक OH इधर। अब बचे कितने ऑक्सीजन, नहीं बचे, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। यह हुआ स्ट्रक्चर किसका, हाइपोनाइट्रस एसिड का। अब बात करते हैं पर नाइट्रिक एसिड की, HNO4। पर नाइट्रिक एसिड में एक रूल और फॉलो होगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन साथ में बनेंगे क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज होगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है पर नाइट्रिक एसिड। जहाँ पर लिखा जाता है यानी वहाँ परऑक्साइड लिंकेज होता है। परऑक्साइड लिंकेज का मतलब होता है यहाँ 2 ऑक्सीजन साथ में बनेंगे, एक साथ बनेंगे सेंट्रल एटम से। कैसे, ये सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, इससे मैंने 2 ऑक्सीजन लगा दिए एक साथ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, तो नंबर ऑफ OH भी कितने होंगे, 1। 2 ऑक्सीजन बन गए साथ में क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज है। बचे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और बचे, तो ये बनाएंगे नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इस तरह से ये हुआ स्ट्रक्चर किसका, पर नाइट्रिक एसिड का। तो इस तरह से हम सभी ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थैंक यू।